हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टारगेट गोल्डन नॉलेज। तो आज हम साइंस का सीटेट 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे। ठीक है, इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो वैज्ञानिक अपने कार्य के पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। गलत हो गया ये, क्योंकि निष्पक्ष नहीं होते। वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर हम देखते हैं, विज्ञान की पाठचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। तो इसका अर्थ हो जाएगा पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण, विज्ञान के उचित मजेदार तत्वों को शामिल करना, विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं का समावेश और शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। तो सबसे पहले चाइल्ड को सेंटर में मानते हैं, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा ठीक हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है। अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने में जोड़ा जाना चाहिए। अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। अवधारणाओं को विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। राइट, तो इसका हो जाएगा ए, बी और डी इसके हो जाएंगे आंसर। अब इसमें आ जाएंगे, निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। तो ये तो राइट लग रहा है। वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना कर बहुत विश्वास करते हैं। सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा एवं परखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा वी। ईशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। नीचे दिए गए आकलन संकेतकों से पहचाने कि ईशु कहाँ गलत हो गई। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है। सही बात है। वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करती है। वह इस परिणाम तक पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत कार्य करती है। वह क्या पहचानने में गलत हो जाती है, मतलब क्या गलत देख लेती। तो इसका सी हो जाएगा। 66 पे आ जाएंगे, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है। अवधारणा मानचित्र का उपयोग करना, नियमित गृह कार्य देना। तो संकल्पना कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है नियमित गृह कार्य देना, प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना, प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना। इसका आंसर हो जाएगा ए। विज्ञान को पढ़ने के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं, सिर्फ एक को छोड़कर। कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करें। ये तो बात सही लग रही है। विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ें। लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। इसका आंसर हो जाएगा डी। विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए, क्योंकि विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है। यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है। यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विकसित करता है, यह सोचने से युक्तियों को विकसित करता है। डी, ए सी डी। ये सिर्फ उत्तर सही करना तो सही नहीं रहेगा ना, इसलिए ये गलत हो जाएगा और ये वाले सही हो जाएंगे तीनों। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है दृश्य, श्रवण और गतिबोधक सीखना, श्रवण और गतिबोधक सीखना, दृश्य और श्रवण सीखना, केवल दृश्य सीखना। तो इसका आंसर हो जाएगा दृश्य श्रवण, मतलब देखकर और सुनकर सीखना। घनत्व की अवधारणा के शिक्षण के लिए जांच उपागम का उपयोग करके अपनी विज्ञान कक्षा के लिए नियोजन का क्रम दें। मतलब इसे क्रम में लगाना है, तो हमें किस तरीके से करना है? शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। शिक्षार्थियों को विभिन्न वस्तुओं के साथ टब में पानी के साथ खेलने का अवसर दें। फिर शिक्षार्थियों को तैरने और डूबने वाली वस्तुओं के बीच संबंध निर्धारित करने का अवसर दें। तो इसका हो जाएगा सी, बी, ए। बाई कोई ऐसा पौधा है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो बाई क्या है? घटपर्णी, पिंचर पादप, मेपल वृक्ष, अमरवेल या शैवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा अमरवेल। अब कंटेंट क्वेश्चन पे आ गया ना, तो नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? बृहदान्त्र में भोजन का पाचन होता है। बृहदान्त्र में उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिसे दीर्घ रोम कहते हैं। बृहदान्त्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी